अगली बड़ी खबर आपको जरूर बता दें, मेरे साथ मेरे दोनों सहयोगी जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश को जल्द मिलने जा रहा है नया प्रभारी। बीजेपी महीने के आखिरी तक अपनी नियुक्ति कर सकती है। यूपी के नए प्रभारी की नियुक्ति हो सकती है। राधा मोहन सिंह की अगर बात की जाए तो नवंबर में इनकी नियुक्ति की गई थी, अब उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है और राधा मोहन सिंह इस वक्त राष्ट्रीय टीम का हिस्सा भी नहीं है। प्रभारी के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का जो नाम है वो चर्चाओं में आ रहा है। गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल भी हो सकते हैं इस रेस में। राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े के नाम पर भी चर्चा चल रही है। उत्तर प्रदेश में जल्द चुनाव प्रभारी और सह चुनाव प्रभारियों को तैनात किया जाएगा। संदीप खेर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, रुक करेंगे संदीप का। संदीप, जैसा कि शुरुआत में भी हम लोग बात कर रहे थे, सबसे ज्यादा चर्चा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के नाम पर है। गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल पर भी चर्चा चल रही है। इस रेस में और कौन कौन से नाम हो सकते हैं और कितनी जल्द ये चेहरा मिलेगा उत्तर प्रदेश में? देखिए, बिल्कुल स्वाति, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव अब सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस जो है वो लोकसभा चुनाव के है, क्योंकि 5 राज्यों के जो परिणाम आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी को उत्साहित करने वाले हैं। यूपी के नए प्रभारी की देखिए लंबे समय से चर्चा हो रही थी और सभी को पता है कि राधा मोहन सिंह का कार्यकाल जो पूरा हो चुका है, राष्ट्रीय टीम के हिस्से में भी वो अब नहीं है। और उसी के साथ साथ देखिए अनुराग ठाकुर की अगर बात करी जाए, केंद्रीय मंत्री हैं, युवा चेहरे के रूप में लोगों के बीच में वो बेहद ही ज्यादा लोकप्रिय, उनके नाम की जो है वो तेजी से चर्चा चल रही है। और वहीं पर गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल का नाम चल रहा है, विनोद तावड़े का नाम चल रहा है, क्योंकि देखिए प्रभारी के साथ साथ 2 सह चुनाव प्रभारी भी बनाए जाएंगे और इनके कंधों पर लोकसभा चुनाव की देखिए जिम्मेदारी रहेगी, खास तौर से यूपी की। यानी ये देखा जाएगा कि आगे आने वाले समय में जो यूपी की सीटें हैं उसको किस तरीके से फतेह करना, वो सभी जिम्मेदारी प्रभारी पर होगी। और देखिए ये बताया जा रहा है कि अब 3 राज्यों के परिणाम आने के बाद जल्द ही नए प्रभारी के नाम को जो है उसको जारी कर दिया जाएगा। इसको लेकर तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो भी हो रही है। लगभग एक आखिरी मंथन होना है, यानी लखनऊ से लेके दिल्ली दरबार तक के वो नामों की जो सूची है वो पहुंच चुकी है। अब केंद्रीय नेतृत्व की इस पे अंतिम मोहर लगना बाकी, और खुद केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि जल्द से जल्द उस नाम की नियुक्ति की जा सके, जिसके बाद प्रभारी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट सके। सह चुनाव प्रभारी जो बनाए जाएंगे वो किस तरीके की आगे मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपते हैं, ये देखने वाली बात है। आप दोनों ही जुड़े रहेंगे मेरे साथ में। स्वाति पाठक भी मेरे साथ जुड़ी है। स्वाति, आप इसको किस तरीके से देख रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जल्द नियुक्ति होने जा रही है और तमाम राज्यों की अगर बात की जाए तो काफी अच्छा प्रदर्शन रहा चुनावों में, और ऐसे में आगे जो रणनीतियां हैं वो बन रही हैं। अब नए चेहरों को लेकर भी तमाम जो कवायदे हैं वो की जा रही हैं। देखिए, शुरू से ही बीजेपी का फोकस उत्तर प्रदेश पर है, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें यूपी में है और 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। तो ऐसे में कई ऐसे नामों पर चर्चा प्रभारी को लेकर हो रही है जिन्हें जिम्मेदारी दी जाए तो वहां पर 80 सीटों को जीता जा सके। और कई महीनों से अगर हम कहें तो उत्तर प्रदेश प्रभारी को लेकर, सह प्रभारी को लेकर चर्चा दिल्ली में चल रही है, बैठकें भी हो रही हैं, लेकिन अभी तक किसी भी नाम पर मुहर नहीं लगाई गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि दिसंबर में ही उत्तर प्रदेश को प्रभारी और सह प्रभारी मिल जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी किसी भी तरह की कोई चूक नहीं चाहती है और नामों को लेकर भी बारीकी से चर्चा की जा रही है। एक एक नाम पर मंथन हो रहा है कि किन्हें ये जिम्मेदारी दी जाए जिससे 80 सीटों पर जीत बीजेपी को मिल सके। तो सह प्रभारी भी बनाए जाने हैं, प्रभारी भी बनाए जाने। इस वक्त शीतकालीन सत्र चल रहा है, तो ऐसे में संभव है कि शीतकालीन सत्र के खत्म होते ही उत्तर प्रदेश को प्रभारी सह प्रभारी मिल जाए। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि दिसंबर के महीने में ही उत्तर प्रदेश को प्रभारी भी मिलेगा, सह प्रभारी भी मिलेगा। और कई ऐसे नाम हैं जिन पर चर्चा हो रही है, लेकिन अभी उस नाम पर भी मोहर उन नामों पर नहीं लगाया गया है। तो किसी भी दिन जो है वो उन नामों पर मोहर लगा दिया जाएगा और बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है, दिग्गज नेता है, वो उत्तर प्रदेश के प्रभारी और सह प्रभारी के नामों को लेकर लगातार मंथन कर रहे हैं। जानकारी देने के लिए